नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था। अच्छा, कमाल की बात यह है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं आपको बता देता हूं, वो हुआ था 22 जनवरी को, जब सैटरडे था, लेकिन वो डिजास्टर रिकवरी साइड पे ट्रेड नहीं हुआ था। 22 जनवरी 2024 पहली बार बाजार शनिवार को खुला था और यही उम्मीद थी कि डिजास्टर रिकवरी साइड पे ट्रेड होगा और जैसे आज हुआ है उस दिन होना था। लेकिन उस दिन अनाउंसमेंट आती है कि इनफैक्ट 22 जनवरी को नहीं, 22 जनवरी को तो आपका मैं आपके साथ, मेरे को खुद मेरे दिमाग से निकल गया है। 22 जनवरी को आपका था मंडे और इस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था। तो सैटरडे था 20 जनवरी को। 20 जनवरी शनिवार को बाजार पहली बार खुला था और उस दिन डिजास्टर रिकवरी साइड पे ट्रेड होना था। बट फिर फ्राइडे लेट नाइट एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खबर आती है कि कल बाजार खुलेगा और नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि 22 जनवरी को छुट्टी करार करी गई है राम मंदिर के उद्घाटन के चलते। तो शनिवार को बाजार खुला जरूर है आज से पहले 20 जनवरी को, लेकिन उस दिन डिजास्टर रिकवरी साइड की टेस्टिंग नहीं हो पाई थी। फाइनली एनएससी ने दोबारा से एक महीने बाद फरवरी में अनाउंसमेंट करी कि 2 मार्च सैटरडे 2024 को मार्केट खुलेंगे, डिजास्टर रिकवरी साइड की टेस्टिंग होगी। और आज फाइनली बाजार खुले और डिजास्टर रिकवरी साइड की टेस्टिंग हो गई, जहां पे सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ ब्रोकर्स के द्वारा गड़बड़ी करी गई है। अगर आप में से जो हमारे व्यूअर्स हैं किसी के साथ ये हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिला है कि कुछ इन्वेस्टर्स ऑर्डर डाल रहे हैं बट ब्रोकर उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो ट्रेड का हम लोग ट्रेड करते हैं बहुत इजी लगता है हमें, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत बड़ा है। यहां पे एक्सचेंज, ब्रोकर, एक ट्रेडर सब इंक्लूड होते हैं। धीरे धीरे क्लियरिंग, ये सब बीच में लोग हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें। लेकिन यहां पे क्या हुआ, कुछ ब्रोकर्स ने शनिवार आज के दिन आए ही नहीं, ट्रेड ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे, ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शुरुआती 5-10 मिनट तक ये रहा। आज बाजार 9:15 से 10 बजे तक ट्रेड हुआ पहले, फिर 11:30 से 12:30 तक। लेकिन शुरुआती कुछ मिनटों में 9:15, 9:20 पे ट्रेड डाले हैं इन्वेस्टर्स ने, बट वो एक्सेप्ट नहीं करे गए ब्रोकर्स के द्वारा। ये कह दिया गया कि आज नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है ही नहीं, जिसके बाद वो परेशान भी हुए, लेकिन अगले 10 से 15 मिनट बाद वो ट्रेड एक्सेप्ट होने लगे। इंट्राडे ट्रेड आज हो ही नहीं रहे थे क्योंकि लिक्विडिटी की कमी की वजह से आज इंट्राडे ट्रेड बंद था। बाकी फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, डिलीवरी में आप अपनी होल्डिंग्स को बेच सकते हैं, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं, ये सब आप नॉर्मली कर पा रहे थे। तो आप में से किसी ने अगर फेस करा है ये इशू, ऑर्डर डाला बट हुआ नहीं है, तो जरूर बताइएगा। बट एक कमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जैसा ट्रेडिंग सेशन नहीं है आज, मैंने ट्रेड डाला और मेरा ट्रेड हुआ नहीं 10 बजे के बाद। तो भाई साहब 10 बजे तक तो बाजार ही खुला था, उसके बाद तो बाजार ही बंद हो गया, फिर 11:30 बजे खुला। 2 चरणों में 2 सेशंस थे आज, 9:15 से 10। इस बीच में ट्रेड डाला है और ट्रेड एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा। 10 से लेकर 11:30 के बीच में ट्रेड डाला है तो ट्रेड एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उस समय बाजार बंद था। ये तो वही बात हो गई, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है 9:15 से 3:30, आप डाल रहे हो 4 बजे ट्रेड, वो लगेगा ही नहीं, हो तो मार्केट बंद है भाई, तो कैसे लग जाएगा। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें थी आज। और एक इसमें स्पेशल बात ये थी कि आज 2 चरणों में जो बाजार खुला है उसमें पहला ट्रेडिंग सेशन नॉर्मल विंडो पे ही हुआ, दूसरा ट्रेडिंग सेशन 11:30 से 12:30 बजे वाला डिजास्टर रिकवरी साइड पे था। अब कुछ लोगों को ये डिजास्टर रिकवरी साइड, जिसे डीआरएस भी कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है। यहां पे इन्वेस्टर्स धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हायर लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। 40-40 डीमेट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं एक एक महीने में, 40-40 लाख डीमेट अकाउंट। तो ये दर्शा रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। तो भारत में अगर ये अवेयरनेस और बढ़ी और डीमेट अकाउंट कुछ ज्यादा होते हैं तो कभी ना कभी फ्यूचर में कोई ना कोई ग्लिच आ सकता है, जहां पे ट्रेड करते समय ऑर्डर फंस गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शेयर बाजार में एक एक सेकंड में कितना पैसा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत आती है तो एक्सचेंजेस के पास एक और प्लेटफॉर्म है जिसपे इजीली स्विच कर सकते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी की आज टेस्टिंग थी जो कि
प्रॉपरली हुआ और सही से हुआ। बट हाँ, आज सर्किट फिल्टर 5% का था, लिक्विडिटी कम थी, तो लोड उतना नहीं पड़ा होगा। अब एक आध बार हो सकता है और आपके लिए ट्रायल फेस आता हुआ दिखे डिजास्टर रिकवरी साइड का, जहां पे फुल फ्लेज ट्रेडिंग हो सकती है। फुल फ्लेज यानी कि कोई सर्किट फिल्टर नहीं होगा, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वैसे होगा। आई थिंक लिक्विडिटी की भी भरमार होगी, तो आप इंट्राडे भी कर पाओगे। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ा जाता है, एक साथ नहीं करा जाएगा। तो वही आज छोटे लेवल पे टेस्ट कर लिया, तो परफेक्टली काम हुआ। प्राइसेस सही से अपडेट हो रहे थे, रिफ्रेश हो रहे थे। इनफैक्ट आपने, अगर आप मार्केट में लंबे समय से हो, तो पहले बहुत बार ऐसा हुआ भी है जहां पे कभी सेंसेक्स के प्राइसेस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, बंद हो जाते हैं रिफ्लेक्ट करना, कभी एनएससी का प्राइस अपडेट, निफ्टी का प्राइस अपडेट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें पहले भी हुई हैं बाजार में, लेकिन आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसी को टेस्ट करने के लिए आज डिजास्टर रिकवरी साइट पे हमने टेस्टिंग करी। होप आप लोगों को ये आज से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।